दुनिया के हर कोने में समय का प्रवाह एक जैसी गति से नहीं चलता। एक ऐसे युग में जहां समय को साधा जा सकता है, एक प्राचीन योद्धा काल पुरुष की वापसी हो रही है। वह योद्धा जो सदियों से गायब था, अब धरती पर लौट रहा है। उसकी वापसी से दुनिया की स्थिति पलटने वाली है, लेकिन इस बार वह सिर्फ अपने लिए नहीं आया है, वह समय के प्रवाह को बदलने के लिए आया है। यह कहानी शुरू होती है अज्ञात पर्वतों की गहराइयों से, जहां एक पुरानी गुफा में काल पुरुष गहरी निद्रा में सोया हुआ था। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने सदियों पहले समय की बागडोर को अपने हाथों में लिया था, लेकिन एक घातक युद्ध में उसे पराजित करके समय के सागर में फेंक दिया गया। लेकिन अब हजारों वर्षों बाद काल पुरुष जाग चुका है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वह अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता है। यह दुनिया बदल चुकी है, लेकिन वह अभी भी वही शक्तिशाली योद्धा है। उसने एक बार फिर से अपनी तलवार उठाई और एक नई यात्रा शुरू की, समय को फिर से अपने अधीन करने की। काल पुरुष को पता चला कि अब इस दुनिया में समय को नियंत्रित करने के लिए नए उपकरण और मशीनें आ चुकी हैं। ये मशीनें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं और उन पर एक शक्तिशाली संगठना का नियंत्रण है। यह संगठना काल पुरुष के बारे में जानती थी और उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानती थी। काल पुरुष ने अपने पुराने साथी विज्ञान पुरुष को खोज निकाला। विज्ञान पुरुष एक प्राचीन वैज्ञानिक था जिसने समय की मशीनें बनाई थीं, लेकिन अब वह एकांत में रहता था क्योंकि उसने अपनी गलतियों के चलते दुनिया को अराजकता में डाल दिया था। काल पुरुष और विज्ञान पुरुष ने मिलकर समय को फिर से अपने हाथों में लेने की योजना बनाई। इसके लिए उन्हें समय की उन मशीनों को नष्ट करना था जो उस संगठना के नियंत्रण में थी। यह संग्राम केवल तलवारों का नहीं था, बल्कि यह एक बौद्धिक युद्ध भी था। काल पुरुष और विज्ञान पुरुष ने अपनी ताकतों का प्रयोग करके समय की मशीनों को खोज निकाला। एक एक करके उन्होंने उन मशीनों को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन संगठना की शक्ति भी अद्वितीय थी। उसने हर जगह अपने गुप्तचर बिठा रखे थे और जल्द ही काल पुरुष का पता लग गया। आखिरकार एक अंतिम संग्राम हुआ। इस युद्ध में समय के बंधनों को तोड़ा गया और दोनों ओर से बड़ी क्षति हुई। विज्ञान पुरुष ने अपने प्राणों की आहुति देकर काल पुरुष को उस संगठना से बचाया। अंतिम युद्ध में काल पुरुष ने संगठना के प्रमुख को पराजित किया, लेकिन इस बार उसने समय के प्रवाह को नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वतंत्र कर दिया। समय एक बार फिर से अपने स्वाभाविक गति से चलने लगा और दुनिया में शांति लौट आई। लेकिन काल पुरुष का उद्देश्य पूरा हो चुका था और अब वह अपने अगले सफर पर निकल पड़ा, कहीं और जहां समय की एक नई कहानी लिखी जानी थी। इस कहानी में काल पुरुष ने यह साबित किया कि समय को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। हर बार जब कोई समय के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, काल पुरुष जैसे योद्धा उस समय के प्रवाह को फिर से सही दिशा में लाने के लिए लौटेंगे।